दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के सजेशंस से कंट्रोल होता है। कॉन्शियस माइंड के द्वारा आप जिस पर बिलीफ रखते हैं वो चीज सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें हम कंटिन्यूअसली कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव या नेगेटिव बिलीफ्स को डिपॉजिट करते हैं और वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव कंडीशंस लाता है। अगर आप कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपने उस पर कंस्ट्रक्टिवली सोचना चाहिए। ऐसे समय अगर आप डरे हुए हैं, वरीड है, तो असल में आप सोच नहीं रहे हैं। सही सोच में डर की कोई जगह नहीं होती। डर एक्सटर्नल कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस की वजह से रहता है जो हमें कंट्रोल करता है। ये ध्यान रखिए कि आपके एनवायरनमेंट को, कंडीशंस को आपने कंट्रोल करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ्स डिपॉजिट कीजिए, जो सबसे सही समय होता है। जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करता है तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत दूसरे ही दिन सॉल्यूशन देगा, लेकिन इससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं। अपने अफर्मेशंस कंटिन्यू रखिए। अपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीफ रखिए कि वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है या बहुत समय लगेगा। अमेरिकन एसेइस्ट राल्फ इमर्सन ने कहा था, आप जिससे डरते हैं वो चीज करो, डर का अंत निश्चित है। अगर आप ऑडियंस के सामने खड़े रहने से या उनके सामने कुछ बोलने से डरते हैं तो उससे पीछे मत हटिए। इसके उलट ऑडियंस को फेस कीजिए। कुछ ही अटेम्प्ट्स के बाद वो डर निकल जाएगा। जब आप अफर्मेशंस के जरिए पॉजिटिवली सोचते हैं कि इस डर को अपने मन से निकालना है, उसे कंट्रोल करना है, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहकर ऑडियंस के सामने बोलना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ को एक्सेप्ट करता है और आपके पॉजिटिव थॉट को पावरफुली रिस्पॉन्ड करता है, आपको रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रखता है। एक यंग लेडी ने अपने सिंगिंग ऑडिशन के लिए इसी तरह अपने आप को तैयार किया। वो आंख बंद करके रिलैक्स होकर बार बार कहती थी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ संतुलित रहकर पीसफुली परफॉर्म कर रही हूँ। उसके इस बिलीफ और कन्विक्शन ने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल दिया और फाइनली उसने आउटस्टैंडिंग ऑडिशन दिया। दोस्तों, स्टूडेंट की एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि उनको एग्जाम देने के बाद आंसर याद आता है, जब पेपर लिखते हैं तब नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स फेलियर के बारे में सोचते हैं। उन्हें डर लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। वो डाउट में रहते हैं कि उन्हें एग्जाम के दौरान आंसर याद नहीं आएगा। इस तरह के फियर को अटेंशन देने से सबकॉन्शियस माइंड आपके मन में फियर जैसे आइडियाज लाता है। फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट बोदोया कहते हैं कि अगर आपको फियर को कंट्रोल करना है तो आपने इमेजिनेशन का एजुकेशन लेना चाहिए। एक स्टूडेंट ने इस एग्जाम फियर को खत्म करने के लिए सुबह शाम ऐसा इमेजिन किया कि उसके पेरेंट्स उसके एग्जाम रिजल्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और वो खुशी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसने एंड को इमेजिन किया, फील किया। सबकॉन्शियस पावर ने उसके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट किया और वो अपनी इच्छा शक्ति से उस एंड या गोल की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे इच्छा शक्ति को डेवलप करके आप जिंदगी के हर डरावनी सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं, चाहे वो पानी से लगता डर हो, एस्केलेटर या एलिवेटर से जाने का डर हो, ऑडिशन या इंटरव्यू का डर हो। आप हर उस डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस चीज से या सिचुएशन से आपको डर लगता है उसे और करिए, डर का अंत निश्चित है। ध्यान रखिए कि एक पॉजिटिव थॉट किसी नेगेटिव थॉट से हजारों गुना पावरफुल होता है। एक सोशल वर्कर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने एक भयानक इंसिडेंट के बारे में बताता है। उस समय तकनीकी खराबी के कारण उसे प्लेन से पैराशूट के साथ जंप करना पड़ा था। वो डरा हुआ था क्योंकि वो किसी जंगल में लैंड हुआ था। ध्यान रखिए कि फियर 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल फियर जो आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता है, लॉ ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन यही होता है, वो एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। और दूसरा एबनॉर्मल फियर जिसमें आप खुद को डर के आगे सरेंडर कर देते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं और अपने नसीब को दोष देते हैं। अगर उसने ऐसा एबनॉर्मल फियर अपने मन में रखा होता तो वो अपना कॉन्फिडेंस खोकर हंगर से या भूख से अपनी जान गंवा देता, लेकिन उसने उस एबनॉर्मल डर के अपोजिट सोचा। वो कंटिन्यूअसली अपने आप से कहता था कि मैं इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल जाऊंगा, मेरा सबकॉन्शियस पावर मुझे मदद करेगा, मुझे फियर के आगे सरेंडर नहीं करना है, मेरा फियर सिर्फ मेरे सेफ्टी के लिए है। अपने सब्जेक्टिव विजडम के ऊपर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाया। जब भी आपको ऐसा डर लगे तो नेगेटिव और फियरफुल थॉट से फाइट करने के बजाय उसके अपोजिट सोचना शुरू कीजिए। अच्छे एंड को इमेजिन कीजिए और सॉल्यूशन के बारे में सोचिए।
एक जनरल मैनेजर 3 साल के लिए कंटिन्यूअसली एक डर में रहता था कि वो अपनी पोजीशन लूज करेगा। वो हमेशा फेलियर इमेजिन करता था। ऐसे कॉन्स्टेंट थॉट्स से उसका नर्वसनेस बढ़ गया। वो अपने काम में ज्यादा मिस्टेक्स करने लग गया, फुलिश डिसीजंस लेने लग गया। वो ऐसे इमेजिनरी डर में जीता था जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो सिर्फ एक बीमार और बेचैन सोच थी। अगर उसने ऐसे समय अपोजिट सोचा होता तो वो अपनी पोजीशन कभी लूज नहीं करता। कोई भी थॉट तब तक मैनिफेस्ट नहीं होता जब तक हम उसे इमोशनलाइज नहीं करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो शुक्र है कि कोई भी नेगेटिव थॉट तुरंत मैनिफेस्ट नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक उसका रहना नुकसानकारक होता है क्योंकि उस थॉट को इमोशनलाइज होने में समय मिल जाता है। तो आप अब ये जान गए होंगे कि डर को खत्म करने के लिए हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखिए। कोई भी नेगेटिव इमोशन या थॉट आपके ऊपर ही नेगेटिवली असर करता है। किसी भी संकट में मन को शांत रखिए और पॉजिटिव हालातों के बारे में इमेजिन कीजिए। लव, पीस, हार्मनी को अपने मन में जगह दीजिए। अपने गोल्स के बारे में सोचिए और उसे फील कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।